मदीना मुनव्वरा के अंदर एक इंतहाई खतरनाक कह दें, बद तहजीबी कह दें, बदबख्ती कह दें, जो भी नाम दे दिया जाए फिर भी जो है वो कम है कि इन बदबख्तों को अपने लीडर की अंधी मोहब्बत और अकीदत में अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना की इज्जत, अजमत, हुर्मत का ख्याल भी ना रहा। वो शहर मदीना जिसमें रोजाना सुबह और शाम 70,000 फरिश्ते उतर करके आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर दरूद और सलाम निछावर करते हैं, अपनी पलकों से रोज़े अतहर की सफाई करके जाते हैं। एक मर्तबा जो आया क़यामत तक उस फरिश्ते की दोबारा बारी नहीं आएगी। वो मदीना शहर जिसके मुताल्लिक आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे मदीने की मिट्टी में भी शिफा है। उलमाए देवबंद ने लिखा है कि लोगों, जब हरमैन में जाओ, मक्का की सरजमीन पर हो, आंधी चले, तूफान आए, मिट्टी उड़कर आने लगे, तुम कपड़ा अपने चेहरे पर रख सकते हो, मिट्टी से बचना चाहो तो बच सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब तुम मदीना की सरजमीन पर हो, आंधी चले, तूफान आए, मिट्टी उड़ करके, गर्दो गुबार उड़ करके तुम्हारे चेहरे पर पड़ने लगे, तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुम कपड़ा लेकर के अपने चेहरे को ढांपो। नहीं नहीं, चेहरे को ढांपना नहीं है, अपने चेहरे को, अपने जिस्म के आज़ा को मदीने की मिट्टी के सपुर्द कर देना है। क्यों? इसलिए कि मेरे और आपके आका ने यह फरमाया है कि मेरे मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लाह ने मदीने की मिट्टी में भी शिफा रखी है। वो मदीना जिसके अल्लाह ने, अल्लाह के हबीब ने, अल्लाह के सिफाती नाम 99 हैं। अल्लाह के हबीब ने भी मदीने के 99 नाम जो है वो गिनवाए हैं। मदीने के इजाफी सिफाती नाम जो है वो 99 हैं। अल्लाह के सिफाती नाम भी 99 हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सिफाती नाम भी 99 हैं। वो सरजमीन मदीना जहाँ पर हमारे अकाबर जाते थे, 20 किलोमीटर दूर अपने जूते उतार करके फेंक देते थे। वो मदीना, वो गुंबद खिजरा के जिसके सबज रंग के अगर कोई जूते लेकर के आया, मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह के पास एक नौजवान सबज रंग के जूते लेकर के हदियतन लेकर के मदीना से आया। जब उन्होंने देखा कि ये जूते सबज रंग के हैं, मेरे आका का गुंबद खिजरा वो भी सबज रंग का है, वो जूते लेकर के फरते मोहब्बत के अंदर, फरते मोहब्बत में चूम करके आंखों से लगा के अपने सर का ताज बना के फरमाते हैं कि ऐ सादा मुसलमान, मोहब्बत की अलामत यह है कि इसका रंग जो है गुंबद खिजरा से मिलता है और गुंबद खिजरा में के साए में मेरे और आपके आका आराम फरमा है। तो इसलिए मेरी गैरत, मेरी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती कि उस रंग के जूते मैं पांव पे पहनूं, नहीं, बल्कि ये मेरे सर का ताज है। हमें ये मोहब्बत सिखलाई गई है। वो मदीना जिसके साथ मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। वो मदीना जिसके अंदर आका ने फरमाया जो 40 नमाजें आकर के यहाँ अदा कर ले, अल्लाह उसको ईमान की मौत अता फरमाएंगे। वो मदीना जिसके मुताल्लिक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरे रोजे पर आकर के मुझ पर दरूद और सलाम पढ़ा, कल क़यामत के दिन उसकी शिफात मेरे जिम्मे वाजिब है, मैं लाज़मी शिफात करूंगा। मेरे अकाबिर जमहूर उलमा अहले सुन्नत अहनाफ देवबंद का यह मुत्तफिका अकीदा है। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े अतहर के अंदर जो वहाँ रोज़े मुबारक पर खड़े होकर के दुरूद और सलाम पेश करते हैं, बराह रास्त सुनते हैं, सलाम का जवाब देते हैं। अगरचे उम्मती वो सलाम का जवाब नहीं सुन सकता। मेरे सरदार कासिमुल उलूमी वल खैरात मौलाना कासिम ननौतवी रहमहुल्लाह आबे हयात में लिखते हैं, न सिर्फ ये कि आका वो दरूद और सलाम सुनते हैं बल्कि दरूद और सलाम पढ़ने वाले को पहचानते भी हैं। क्यों? इसलिए फरमाया कि आका ने फरमाया जो यहाँ दरूद और सलाम पढ़ेगा क़यामत के दिन उसकी शिफात मेरे ऊपर वाजिब है। अगर पहचानेंगे नहीं तो शिफात कैसे करेंगे? इसलिए आका उसको पहचानते भी हैं। वो रोज़े रसूल जिसके माथे के ऊपर आज भी लिखा हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिल क़ौली कजहरि बाज़ुकुम बाज़ा अन तहबत आमालुकुम
व अंतुम तजहलून। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया जहां मेरा महबूब हो वहां अपनी आवाज को बुलंद मत करो। आका वहां आराम फरमा है, अपने रोजे अतहर में जिंदा है। मेरा और आपका अकीदा है वो खुद सिमात फरमाते हैं, और जहां पर खुद वो सिमात फरमाते हैं वहां पर ऊंची आवाज से, वहां मक्का में जाओ छुरते खड़े होते हैं, कोई गलती करो इतनी जोर से चीखते और चिल्लाते हैं, अपने तरफ मुतवज्जे करते हैं। कुर्बान जाऊं वो शुरते जो सख्ती के अंदर अपनी मिसाल आप हैं, मदीना में खड़े होते हैं, वहां कोई गलती करने लगे तो उनकी आवाज हालत में अटक के रह जाती है, इंतहाई सुकून के साथ बड़े आराम से कहा या हाजी या अल्लाह या अल्लाह या हाजी, आवाज नहीं निकलती। क्यों? कि साथ ही आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है वो बदबख्त जिनकी सियासी तरबियत इंतहाई गंदे माहौल के अंदर हुई, नाच और गाने के अंदर हुई, जिनको कुरान और सुन्नत से दूर करके अपने लीडर के साथ जो है मोहब्बत का दस दिया गया, वो जो कहे वही हक और सच है। और 2 दिन पहले शेख रशीद ये बयान भी देता है, इससे मालूम होता है प्री प्लानिंग ये मामला किया जाता है। वो शेख रशीद क्या कह रहा है, ये वफद जा रहा है वहां मदीना में, इनके साथ जो सुलूक होगा ये याद रखेंगे जब ये वफद वहां मिल जाता है। मेरे दोस्तों, आप ये मत देखो वो वजीर आजम है या वो कोई वज़रा है, बल्कि ये देखो कि वो वहां पर दियारे रसूल में है। जो दियारे रसूल में पहुंच जाता है वो रसूलुल्लाह का मेहमान होता है। आज मेरा और आपका कोई मेहमान आ जाए, उसकी कोई बेतौकीरी करना चाहे, मेरी और आपकी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरे मेहमान की बेतौकीरी की है। मेरा ये अकीदा है वहां पर बिन बुलाए कोई जा सकता नहीं है। बड़े देखे जिनके अपने जहाज हैं लेकिन आज तक जिंदगी में वहां नहीं जा सके, वहां वही जाता है जिसको बुलावा आता है। वो वहां पर रसूलुल्लाह के मेहमान थे। ये मत देखो कि वो कौन है, ये देखो कहां पर हैं, किस अर्ज़े मुकद्दस पर हैं, उसकी इज्जत और हुर्मत किस तरह हमारे अकाबर ने की है और सिखलाई है। मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त इंजीनियर क्या करते थे, मिस्त्री क्या करते थे, पैमाइश लेकर के यहाँ पत्थर नस्ब होना है, पैमाइश लेकर के 25 किलोमीटर दूर मदीना से जाकर के वहाँ फैक्ट्रियां लगी हुई थी, एक्यूरेट पैमाइश के कटिंग करके वो पत्थर आकर के आराम से नस्ब कर दिया करते थे। तुर्कों ने ये तामीर की थी बवादा के यहाँ टुक टुक की आवाज से आके नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल ना आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेतौकीरी बेहुरमती ना हो। आज रियासत मदीना का नारा लगाने वालों, खुदा के लिए पहले हुर्मत मदीना तो सीख लो, पहले मदीने का अदब तो सीख लो कि वहां तो जाकर के इंसान की पलकें भी झुक जाती हैं। हमारे अकाबर ने तो अपनी पलकों से रोज़ा रसूल के ऊपर झाड़ू दिया है। हमें तो ये मिला है कि वहां वो मोहब्बत का मकाम है। मक्का जो है मकाम इबादत है, मदीना मकाम मोहब्बत है। जिस दिल में मोहब्बत नहीं है, इसलिए तो कहा कि मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। जिस दिल के अंदर ना हो मोहब्बत वो दिल खाली है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मोहम्मद की मोहब्बत जो है वो हर ईमान का हिस्सा है। तो इसलिए प्री प्लानिंग ये बदबख्ती की गई कि वहां पर खड़े होकर जहां शुरतों की आवाज भी गले में दब जाती है, वहां बड़े बड़े शाहों की आवाजें गले में दब जाती हैं, अदब से उनकी पलकें झुक जाती हैं, गर्दनें झुक जाती हैं, वहां पर खड़े होकर के शोरो गोगा किया जा रहा है। वही मुशरिकीन मक्का वाला अमल कि वहां पर जो है वक़ालल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनि वल्ग़ू फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। एक मुशरिकीन मक्का जब कुरान की आवाज सुनते थे शोरो गोगा करना शुरू कर देते थे। मेरे दोस्तों, वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो, हमें मोहम्मद की मोहब्बत अजीज है, हमें मोहम्मद के साथ ताल्लुक अजीज है। हमें कोई पार्टी अजीज नहीं है, हमें कोई लीडर अजीज नहीं है, हमें वो लीडर अजीज है जिसके दिल के अंदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की, सिफात की, आपके शहर मदीना की जो है वो तकद्दुस, इज्जत और हुर्मत होगी। वो हमारे सर का ताज है, वो हमारा सरदार है। लेकिन जिस दिल के अंदर और उसके कारकुनों के अंदर मदीना की मोहब्बत ना हो, बेतौकीरी हो, वो हमारे लिए पांव की ठोकर पर है। हम उनको इंसान ही तसव्वुर नहीं करते। भाई इन
हरमैन, इन मकामात की इज्जत और तकरीम तो ज़माना जहलियत में मौजूद है। ज़माना जहलियत के लोग भी यहाँ आकर के इंतहाई अदब और एहतराम के साथ रहा करते थे, और तुमने ये क्या कर दिया? जरा भी तसव्वुर नहीं आया, जरा भी नहीं सोचा कि मकाम कौन सा है। अपनी सियासत को यहीं पर रखो, यहाँ उनको उधेड़ दो, उनको कत्ल कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। खुदा की कसम, एक हर्फी शिकायत जुबान पर आ जाए, जो मर्जी सजा दे देना, लेकिन मदीना की हुर्मत को पामाल करोगे, मदीना के तकद्दुस को पामाल करोगे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेआराम और बेतौकीर करने की कोशिश करोगे, फिर हमसे भी वफा की उम्मीद मत रखो। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये महज जज्बात नहीं है। खुदारा इनको जज्बात, लफाजी या शोला बयानी मत हो, ये दर्द दिल है, इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं है। कोई भी जमात हो, वो पीटीआई हो, वो नून लीग हो, वो पीपी हो, कोई भी जमात हो, अगर वो ऐसा करेंगे तो वो गलत है, वो गलत है। हम गलत को गलत कहना जानते हैं, हक को हक कहना जानते हैं। हमारे असातिज़ा ने, हमारे अकाबर ने हमारी यही तरबियत की है, जिसको हक समझो उस पर फिर डट जाओ, अल्लाह की मदद आती है। इसलिए मेरे दोस्तों, इंतहाई अफसोसनाक ये अमर हुआ है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि हम कहाँ खड़े हैं। वहाँ की हर एक चीज हुजूर के ताबे है, वहाँ कोई इस तरह नहीं कर सकता। मैंने खुद देखा, मैंने अपनी आंखों से वहां देखा, मस्जिद नबवी के अंदर नमाज इशा का वक्त हो रहा था, एक मजजूब सा इंसान वहां पर सबीलुना सबीलुना अल जिहाद के नारे बुलंद करने लगा। 2002 रमजानुल मुबारक की बात है, मैं वहां अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद था। एक मजजूब सा इंसान था। अब इसके अंदर कोई बेतुकीरी बज़ाहिर नहीं है, कोई गलाजत नहीं है, ये एक मिशन है मुसलमान का। हमारा तरीका, हमारा रास्ता जिहाद है, लेकिन उसका तरीका गलत था, क्योंकि वहां पर इस तरह शोर होगा करना ममनू है। आका वहां आराम फरमा रहे हैं, इसलिए जो है वहां शोर होगा नहीं किया जाता। फौरन शुरतों ने उठाया और जाकर के उसको बंद कर दिया। बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ शाही खानदान और उनके इंतजाम और इंसराम करने वालों को, जिन्होंने फौरन जो है उन बदबख्तों को 150 लोगों को गिरफ्तार किया है, मुकदमा चलाया है, 60,000 रियाल जुर्माना करके 5 साल कैद करके ताहयात वहां पर दाखिल होने की पाबंदी लगा दी। वो हैं इसी काबिल, धुतकारे गए, आका के दर से धुतकारे गए, ताहयात नहीं आएंगे। अगर रेड निशान लग गया तो आने वाली नस्लें भी महरूम रहेंगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ये हमारा मरकज और महवर है मोहब्बत, मरकज मोहब्बत है, महवर मोहब्बत है। ये दीन और ईमान का हिस्सा है। इस पर खुदा के लिए वो आका हमारे, वो हमारे लीडर, वो आइडियल, जरा अहादीस उठा करके देखो। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकाहत के बावजूद पूरी रात मुसल्ले पर खड़े होकर के पाँव मुबारक पर बरम आ जाते थे, आंखों से आंसू जारी होते थे, रीश मुबारक तर हो जाती थी, शिकम मुबारक तर हो जाता था, जमीन पर आंसू गिरने के करीब होते थे। और क्या मांग रहे होते थे? ए अल्लाह मेरी उम्मत पर आसानी फरमाना, ए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाना, ए अल्लाह। वो आका जो जाते जाते भी अपनी उम्मत के हिस्से की कुर्बानी भी किया करते थे, अपनी उम्मत के लिए दुआ मग़फ़िरत भी करते थे, जाते जाते भी अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि उम्मती, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि उम्मती, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि उम्मती के अल्फाज आपकी लिसाने मुबारक पर थे। वो आका जो अर्श के ऊपर भी जा करके अपनी उम्मत को ना भूले। आज इन बदबख्त लीडरों के पीछे अपने उस आका की मोहब्बत को दिलों से निकाल दोगे, उसके शहर की बेतुकीरी करोगे। तुम्हारी अकल कहाँ गई है? यहाँ अकल नहीं है क्या भोसा भरा हुआ है? तुम्हारी अकल काम क्यों नहीं करती? जिसके सदके से खा रहे हो, जिसके नाम की खा रहे हो, जिसके नाम पे तुम्हारी रोटियां पक रही हैं, तुम्हारा रिज़्क़ चल रहा है, उसी की बेतुकीरी करने लगे हो। कान खोल के सुन लो, अल्लाह जल्ल शान पर कंप्रोमाइज कर लेते हैं। दुनिया में अगर अल्लाह किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते तो अपने महबूब की बेतुकीरी करने वाले के साथ नहीं करते। इसको फौरन इबरत का मकाम बनाते हैं।
बाइस इबरत बना देते हैं। अल्लाह ने फौरन रद्द अमल दिखाया कि नहीं दिखाया? 150 के 150 वहां से निकाल दिए गए, ताहयात वहां जा सकेंगे नहीं।